अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में सभी दोस्तों को वेलकम करते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एफसीआर के चैप्टर नंबर 11 का, वो कुछ इस तरीके से है। उसका जो ए पार्ट है वो ये है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट ऑफ एन असेंबली ऑफ 4 पार्टिकल। हमने नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट जो बनानी है या फाइंड आउट करनी है 4 पार्टिकल्स की, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 एनर्जी लेवल, जो कि 2 एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वन ऑफ विच इज़ 2 फोल्ड डीजनरेट। जिस तरीके से 6 पार्टिकल को हमने 6 एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसी तरीके से हम 4 पार्टिकल को जो है ना 4 पार्टिकल को 2 एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये किस तरह से होंगी? 2 एनर्जी लेवल्स को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2 एनर्जी लेवल्स के लिए यूँ होगा, सही है। इसका टेबल आपको बनाना पड़ेगा। 0 एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड सेकेंड एनर्जी लेवल, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल को यूँ आप ड्रा करेंगे और अब इसके अंदर 4 पार्टिकल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल एनर्जी 2E है, तो एक पार्टिकल यहाँ आ जाएगा 2E के अंदर, बाकी जो 3 पार्टिकल हैं वो रेस्ट में आ जाएंगे। ये एक मैक्रोस्टेट बन गई हमारे पास। अब सेकंड मैक्रोस्टेट भी पॉसिबल है अगर 2 पार्टिकल यहाँ आ जाए। 2E एनर्जी कंप्लीट हो गई और 2 पार्टिकल जो रिमेनिंग है वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो है ना 2 मैक्रोस्टेट ही इसकी पॉसिबल है और मैक्रोस्टेट इसकी पॉसिबल नहीं है। तो ये था इसका ए पार्ट। इसी तरीके से हमने मैक्रोस्टेट निकालनी है। 4 पार्टिकल को 2 एनर्जी लेवल में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आ गई बात समझ में? अब इसका बी पार्ट देखते हैं वो क्या है। अब इसका जो बी पोर्शन है वो क्या है, फाइंड द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मैक्रोस्टेट। हर एक मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है। इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच एनर्जी स्टेट, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई पाबंदी ना हो नंबर ऑफ पार्टिकल के, कि हम जितने मर्जी किसी एनर्जी स्टेट में पार्टिकल रख सकते हैं, कि मतलब यह है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ओबे ना करे। एंड पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल। तो आप बता सकते हैं कि किस लॉ के तहत हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जानते होंगे वो क्या है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग, जिसमें पार्टिकल भी इनडिस्टिंग्विशेबल हैं और पर एनर्जी स्टेट में पार्टिकल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो क्या फार्मूला था हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक के अंदर? WK इज इक्वल टू GJ प्लस NJ माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय GJ माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ रहा था, NJ फैक्टोरियल। इस तरीके से है ना। अब हम इस मैक्रोस्टेट हमारे पास टोटल 2 बन रही है ना, ये 1 और ये 2। अब हम इस मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाई भी होता है हमारे पास, ये टर्म हर एक पार्टिकल के लिए मल्टीप्लाई हो सकती है। तो W1 ये इज इक्वल टू है GJ हमारे पास कितना होता है, GJ स्टार्ट में उन्होंने बताया कि 2 फोल्ड है, मतलब कि GJ हमारे पास क्या है, 2 है, प्लस NJ हमारे पास कितना है, NJ हमारे पास इसे एक पार्टिकल के लिए देख रहे हैं 1 है, माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई GJ कितना है, 2 है, माइनस 1 फैक्टोरियल। NJ हमारे पास कितना है, NJ हमारे पास ये एक पार्टिकल के लिए कर रहे हैं 1 है, मल्टीप्लाई बाय, अब इन 3 पार्टिकल के लिए कर लेते हैं 2 प्लस 3 माइनस 1 फैक्टोरियल के डिवाइड में कितना है 2 माइनस 1, GJ 2 है, माइनस 1 फैक्टोरियल, NJ हमारे पास कितना है 3 फैक्टोरियल। अब W1 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये 1 से कैंसिल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बचता है, और यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे जस्ट 1 ही बचता है। तो 1 लिखें या ना लिखें, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल आएगा, 2 में से 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, अब मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल के डिवाइड में, यहाँ कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल, 2 में से 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, और वो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बच जाता है। अब फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं इसी तरीके से। 2 फैक्टोरियल को ओपन किया, अब 4 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लें, और इसी तरीके से जो है ना, इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेना है। 3 2 1
ये टर्म यहाँ तक कैंसिल, तो 4 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है हमारे पास 8। तो ये फर्स्ट स्टेट की हमारे पास माइक्रोस्टेट या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं आ गई है। इसके बाद सेकंड माइक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। GJ 2 है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, -1 फैक्टोरियल के डिवाइड में GJ हमारे पास कितना है 2 है, -1 फैक्टोरियल, NJ हमारे पास 2 है फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट भी 2 ही पार्टिकल हैं, तो ये टर्म सेम इसी तरीके से रिपीट हो जाएगी। सही है, 2 - 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ही बचेगा, 2 में से 1 - 1, और यहाँ पे ये वाला 2 फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ भी 4 फैक्टोरियल बचेगा, 3 फैक्टोरियल बचेगा सेम इसी तरीके से ही, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बचेगा, इसी तरीके से होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन्हें बेशक मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। अब हम इन्हें फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 4 3 2 1, नीचे कितना बचता है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इस तरीके से कर लें ज़्यादा बेहतर है, 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 1, इस तरीके से ये यहाँ तक कैंसिल और ये यहाँ तक कैंसिल। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और यहाँ पे भी 12 आता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या आंसर आएगा 144, ठीक है 144। तो यहाँ पे कितना आएगा 144। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना दोनों माइक्रोस्टेट की आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट है बी पार्ट की, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि वहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे, लास्ट में लिखा हुआ था यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए प्रोसेस किस लॉ के अकॉर्डिंग्स होगा, वो होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम का क्या फार्मूला था, WK n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पाई GJ और NJ के डिवाइडेड में क्या है NJ फैक्टोरियल। अब पहले माइक्रोस्टेट की फाइंड आउट कर लेते हैं, W1 = 4 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, मल्टीप्लाई बाय GJ हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ और 3 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, और इस 2⁻² को एज इट इज़ लिखते हैं, ये एज ए कॉमन लेंगे। नेक्स्ट टर्म में भी जितने भी टर्म्स हमारे पास पॉसिबल हैं माइक्रोस्टेट की, उनमें 2⁻³ को कॉमन ले सकते हैं। तो नीचे 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर सकते हैं, तो ये टर्म यहाँ तक कैंसिल, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 8 × 10 2⁻³। तो यहाँ पे लिखते हैं, सही है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2⁻³ को कॉमन ले लिया है सब में, और यहाँ साथ में आएगा 8, ठीक है, यहाँ इक्वल भी लगा दें, तमाम में ये आएगा, मल्टीप्लाई बाय कर दें, ठीक है, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, ये तमाम टर्म के साथ इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसे स्टार्ट में ही कॉमन ले लिया है। अब नेक्स्ट माइक्रोस्टेट के लिए देखें, W2 = टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हैं, 4 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय GJ कितना है हमारे पास 2 है, 2⁻², 2 पार्टिकल की बात हो रही है, नीचे भी 2 हैं, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब नेक्स्ट 2 पार्टिकल के लिए 2⁻² और 2 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करें, कितना आता है 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 4 3 2 1, और ये 2⁻² है, यहाँ से एक पावर इसमें ऐड कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2⁻³, क्योंकि इसे कॉमन लेना है सब में। इस 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, तो ये 2 से कैंसिल और ये इस टर्म से कैंसिल। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है हमारे पास 12 × 2⁻³ 12 यहाँ आएगा, और 2⁻³ जो 3 है वो स्टार्ट में कॉमन लिया हुआ है। आ गई बात समझ में?